Hello everyone, my name is Ami and let's start with the idioms for the day. तो आज का हमारा फर्स्ट idiom जो है वो क्या है? It is hold all the aces. Aces पत्ते खेलते हैं हम, उसमें रहता है राइट कार्ड्स. व्हेन वी प्ले कार्ड्स उसमें जो ए रहता है एसेस उसको बोलते हैं राइट, इक्का जिसको हम बोलते हैं. सो होल्ड ऑल द एसेस. सो इफ यू हैव ऑल द एसेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट गेम यू आर प्लेइंग यू कैन विन. करेक्ट. तो वैसे ही ये ईडियम का मीनिंग है बी इन अ विनिंग पोजिशन. तो उसका मतलब क्या होता है? टू बी इन अ विनिंग पोजिशन, ऐसी जगह पे जहां पे हर तरीके से तुम्हारा ही फायदा हो. यू आर द विनिंग पर्सन. ठीक है. तो उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सो राम्स एल्डर एंड राम्स इज एल्डर. अब देखो ये राम इज, ठीक है, तो उसको एक कर दिया है. एल्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन राघव, हेंस ही होल्ड्स ऑल द एसेस. क्योंकि वो एल्डर भी है और स्ट्रॉन्ग भी है उससे ज्यादा राइट. सो राम एल्डर भी है, एक प्लस पॉइंट. दूसरा है वो स्ट्रॉन्ग भी है राघव से ज्यादा, सेकंड प्लस पॉइंट. सो ही इज होल्डिंग ऑल द एसेस, इसलिए वो क्या है? इन अ विनिंग पोजिशन. तो हम ऐसे यूज करेंगे ये वाला इडियम. करेक्ट, अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है. हिट द रूफ. हिट द रूफ मतलब हिट कर दिया रूफ को. ठीक है. तो कार्टून में बहुत बार ऐसे दिखाते, गुस्से में तो एकदम रेड हो जाते हैं या गुस्से में तो एकदम ऊपर नीचे यहाँ पे टकरा जाते, राइट. सो वो वैसे हम इमेजिन अगर करें, हिट द रूफ मतलब क्या होता है? टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री. सो देर आर सम ऐसा रेलेवेंस है, हम कर सकते हैं, बहुत बार कार्टून्स में दिखाते हैं. सो टू हिट द रूफ का मतलब क्या होता है? टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना. सो एग्जाम्पल में है हेनरी विल हिट द रूफ व्हेन ही फाइंड्स आउट ही वाजंट इनवाइटेड फॉर द पार्टी. सो ही विल बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाएगा वो. सो ही विल हिट द रूफ, ऐसे हम यूज करते हैं ये इडियम. करेक्ट. नेक्स्ट देखो, होम इज वेयर द हार्ट इज. सो वेरी कॉमन, वेरी वेल नोन idiom, राइट. सो होम इज वेयर द हार्ट इज. सो ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई प्लेस और थिंग वेर यू फील वेरी कनेक्टेड. जरूरी नहीं है वो तुम्हारा घर ही हो. यू कैन फील वेरी कनेक्टेड टू अ प्लेस और अ पर्सन, ओके, और अ थिंग, कुछ भी हो सकता है वो. सो दैट इज होम इज वेयर योर हार्ट इज. सो यू फील वेरी कनेक्टेड और यू चेरिश दैट थिंग और प्लेस द मोस्ट और द पर्सन. ठीक है. तो वो कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल देखो, if home is where the heart is then my home will always be where my mom is. So here is, this is the example of home is where the heart is for a person. ठीक है. तो if you like a thing very much तो तुम उसके लिए भी बोल सकते हो. a place very much तो तुम उसके लिए भी बोल सकते हो. so this is an example of a person. ठीक है. next देखते हैं, head above water. So when your head is above the water that means थोड़ा सा safe हो तुम. to survive bad or stressful situation, तो survive कर गए तुम. ठीक है. you are safe from that situation. तो कोई भी bad situation, कोई भी खराब चीज से तुम बच गए तो तुम बोलते हो head above water, बाल बाल बचे. ठीक है. वैसे so example, Sally works very hard and sincerely and that's why she manages to keep her head above water. वो बहुत हार्ड वर्क करती है, बहुत सिंसियरली काम करती है, इस वजह से शी इज मैनेजिंग टू कीप हर हेड अबव वाटर. मतलब वो कोई भी बैड सिचुएशन, वर्स कंडीशन से बच जाती है, बचना चाहती है. ठीक है. सो दिस इडियम मीन्स टू सर्वाइव बैड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट देखो, हार्ड चीज. ओके, तो यहाँ पे खाने की बात हो रही है क्या? नहीं. हार्ड चीज का मतलब होता है बैड लक. ओके, ये ध्यान रखना, वेरी कॉमनली यूज्ड दिस एज वेल. तो बैड लक को हम हार्ड चीज भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो एग्जांपल देखो, इफ यू डिडंट फाइंड द फूड गुड एट दैट रेस्टोरेंट. कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात हो रही है, अगर वहां पे तुमको अच्छा खाना नहीं मिला, हार्ड चीज मतलब दैट्स योर बैड लक. दैट्स सपोज टू बी द बेस्ट इन टाउन. वो बेस्ट है, अगर वहां पे तुमको अच्छा नहीं मिला मतलब योर लक इज नॉट गुड, नॉट गोइंग गुड, राइट. सो दैट इज हार्ड चीज. क्लियर? in the driver's seat. in the driver's seat, driver controls the whole car, right. जहाँ पे वो लेके जाएगा वहां पे हम जाएंगे. करेक्ट. सो टू बी इन द driver's seat मतलब होता है इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करना.
वो अगर तुम्हारे कंट्रोल में, मतलब यू आर इन द ड्राइवर सीट, यू आर ऑपरेटिंग वेयर टू गो, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो उसका एग्जाम्पल देखो, with the new vice president in the driver's seat, we are sure to earn some good profits this year. So since the control has changed, अब किसके हाथ में है? vice president, so we are sure to earn some good profits, ऐसे बोला है। make sense, right? next है in a huff, in a huff again, this idiom means to be angry, hit the roof in a huff। बहुत सारे idioms से अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं when you don't want to straightly say कि भाई I am very angry, तो अगर तुमको ये नहीं बोलना है तो you can use different idioms। तो यहाँ पे क्या है? in a huff, so it means to be angry or annoyed। उसको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में देखो, as soon as Tisha received the mail she went out in a huff। so she went out in a huff मतलब बहुत गुस्से में बाहर गई, right? to get out angrily, fine, clear? next देखो, in dire straits। now dire मतलब ही क्या होता है? terrible। okay, so some words mean the literal meaning in the idiom as well। तो dire मतलब terrible। so देखो, in a position of difficulty, straits मतलब situation बोल सकते हैं हम। so you are in a terrible situation or you are in a difficulty, तो उसको बोलते हैं हम in dire straits। उसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे हम? I believe we all agree, given the reports, the Hanson, Harvey and Mayer company limited is in dire straits। तो एक कंपनी के लिए बात के बारे में बात किया है, उसको क्या बोला है कि हम सब अग्री करेंगे कि जो रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से वो कंपनी कोई तो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इट इज इन डिफिकल्टी, करेक्ट? इजी, ओके। नेक्स्ट है जंप ऑन अ बैंड वेगन। सो जंप ऑन अ बैंड वेगन, वेगन क्या होता है? गुड्स कैरी करने का जो रहता है, ट्रेन, राइट? वेगन बोलते हैं उसको। सो जंप ऑन अ बैंड वेगन क्या होता है? टू सपोर्ट और ज्वाइन समथिंग बिकॉज इट सीम्स प्रॉफिटेबल। कोई चीज तुमको लगता है कि ये मेरे फायदे की है, सो you're jumping on the bandwagon because you feel that thing is profitable to you, फायदे का है, एडवांटेज का है, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, there were 10 new entrepreneurs that started the online marketing company and others just jump on the bandwagon। तो 10 लोगों ने स्टार्ट किया लेकिन बाकियों को लगा कि वो फायदे में है, इसलिए उन्होंने भी चालू कर दिया। so they jumped on the bandwagon, ऑलरेडी जो हो रहा था उसके साथ में चल गए, ठीक है? so that is to jump on the bandwagon। next है joined at the hip। joined at the hip, so you are connected, right? so हमेशा साथ साथ चलना, तो two people who are very close or inseparable, two people very connected to each other, two people very close to each other, right? so that means they are joined at the hip, हमेशा साथ साथ में सब करना, सब चीज शेयर करना, that is joined at a hip। so Tara and Haley were best friends and joined at the hip। so दोनों भी best friends थे, they were joined at the hip, so they were inseparable, very close to each other। so I hope आप लोगों को आज के सब idioms समझ में आए हैं, right? so the idioms are very easy। एक बार आप लोग अच्छे से go through हो जाए idiom से, so it will be very easy for you to understand different articles, different passages, डिफरेंट जो भी रिटन आर्टिकल्स रहते हैं तुम्हारे, जो भी तुम पढ़ते हो वो इजी हो जाता है। ये सिर्फ इफेक्ट देने के लिए रहता है, एंड द रीडर एंजॉयज रीडिंग द आर्टिकल, द नॉवल, द पैसेजेस व्हेन देयर आर idioms इन इट, ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।